तो करते हैं स्टार्ट, बिकॉज टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, मतलब इनके अनुपात को A1/A2, मतलब A जैसे कि यहाँ पर हो गया 3, ठीक है, और A2 हो गया 2, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके आप फाइंड कीजिए जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मतलब ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो समझते हैं। तो देखो कंसिस्टेंट किसे कहते हैं। सो बेसिकली कंसिस्टेंट उसे कहते हैं जिसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो यार मतलब जैसे यहाँ पास देखो कोई एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पास मान लो 2x + 3y प्लस बराबर मतलब 4, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं 3x + 4y बराबर 6, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इसके कोई ना कोई यदि सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, मान लो इसके एक सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक, तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। यदि मान लो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है और इसके एक से ज़्यादा मतलब कई सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। यदि इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके 0 सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक भी सॉल्यूशन आ ही नहीं रहे हैं, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y बराबर 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास क्वेश्चन ऑलरेडी रख रखा है। उससे पहले आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए। देखो A1/A2 यदि बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगी एक ग्राफ पर, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगी तो एक जगह पर कट होगा, तो यहाँ पास एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन बनेगा, और जब 1 सॉल्यूशन बनेगा तो कंसिस्टेंट कराएगा, ठीक है। तो इस केस में कंसिस्टेंट तो रहेगा, ठीक। और यहाँ पास क्या है, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के, तो ग्राफ में बेसिकली कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होगी। कैसे कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक पेयर ऑफ इक्वेशन की लाइन तो यही रहेगी और दूसरे इक्वेशन की लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, हर के पॉइंट पर बेसिकली क्या होगा, सॉल्यूशंस बन रहे होंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के। तो यहाँ पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, तो यहाँ पास सॉल्यूशंस बन रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पास कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक। और जब A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के और बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के, ठीक है, इस केस में तो पैरेलल लाइन फॉर्म होगी। इस केस में पैरेलल लाइन फॉर्म होगी ग्राफ में, मतलब जो भी इक्वेशंस दे रही होंगी। और जब पैरेलल लाइन फॉर्म होगी तो जब पैरेलल लाइन फॉर्म होगी तो कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पास देखो एक इक्वेशन की मतलब लाइन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन की लाइन ये हो गई, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना काट ही रहे हैं, तो कहाँ से इसके पास एक सॉल्यूशन बनेगा, मतलब इसके पास एक भी सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे। और जब नो सॉल्यूशंस बनेगा तो मीन्स ये कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, देखो A1 क्या है पास 3 है, ठीक है, कंपेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पास ये है, A1 यहाँ पास है 3, ठीक। A2 क्या है, A2 है 2, ठीक। B1 क्या है, B1 है 2, B1 है 2 और B2 है 3, साथ ही साथ C1 है 5 और C2 है 7। इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पास ये जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की और बराबर नहीं है C1/C2 के, मतलब यहाँ पास इस चीज़ को आप देखिए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी और जब इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन बनेगा। इट मीन्स यहाँ पास क्या होगा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होने पर एक सॉल्यूशन बन रहा है और एक सॉल्यूशन की वजह से यहाँ पास ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक, ठीक, थर्ड का पहला कंसिस्टेंट था, ठीक।